कुछ सपने ऐसे होते हैं जो समय के साथ पूरे होते हैं, पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो समय के साथ बनते जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें उन्हीं सपनों की कहानी बताता है जो चलते हुए भविष्य तक पहुंचते हैं। जब कोई काम पिछले समय से शुरू होकर भविष्य में भी जारी रहेगा, तब उसे कैसे कहेंगे? इसी सवाल का जवाब छिपा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वेलकम बच्चों और बड़ों सबका, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, यानी कि फ्यूचर टेंस के आखिरी टाइप ही, और इसके बाद फ्यूचर टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसे आसान शब्दों में। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। देखिए, आज जो हम ये टेंस करने जा रहे हैं ये फ्यूचर टेंस का लास्ट टाइप है। इससे पहले हमने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और अब लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करने के साथ ही साथ हम टेंसेस की सारी जो टॉपिक है, सारा कॉन्सेप्ट ही आज खत्म होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, डेफिनेशन इस तरह से है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज used to describe an action that will be happening for a certain time in the future. It shows how long something will have been happening before a specific time. हिंदी में देखिए, फ्यूचर को कहेंगे भविष्य, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंटिन्यूस का मतलब होता है अपूर्ण, टेंस मतलब काल, यानी कि ये पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल है जिसे हिंदी में कहते हैं। परिभाषा इस तरह से दी जाएगी, यह टेंस उन कार्यों को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय में हो रहे होंगे, और साथ ही ये समय अवधि भी बताता है किसी निश्चित समय से पहले भी ये कितने समय से चलते आ रहे होंगे, यह भी इस टेंस में बताया जाता है। तो चलिए अब हिंदी में इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल वह काल होता है जिसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य भविष्य के किसी निश्चित समय तक लगातार चल रहा होगा और कितने समय से चल रहा होगा। यानी कि कुल मिलाकर पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल में दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बताना है कि किसी निश्चित समय तक वो चल रहा होगा, और साथ ही बताना है वो कितने समय से चल रहा होगा। ये दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें किस तरह के स्ट्रक्चर की आवश्यकता रहेगी, देखिए इस तरह से। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसमें ऐड करेंगे विल हैव, फिर ऐड किया जाएगा बीन, फिर ऐड किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड देन ऐड किया जाएगा ऑब्जेक्ट, और एंड में ऐड किया जाएगा टाइम जरूर, क्योंकि यहाँ पर समय अवधि दी होगी, कोई कार्य कितने समय से कितने समय तक चलता आ रहा होगा, तो इसलिए टाइम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड में। अब देखिए नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसमें ऐड करेंगे विल नॉट, हैव, ऐड करेंगे बीन, फिर ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम। अब लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आ जाएगा विल, फिर उसमें ऐड करेंगे सब्जेक्ट, फिर ऐड करेंगे हैव बीन, फिर ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, प्लस ऐड करेंगे इसमें टाइम, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। टाइम इंडिकेटर्स यूज्ड, समय सूचक शब्दों का उपयोग। कुछ समय सूचक शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, जो इस तरह से है। नंबर 1, फोर इज यूज्ड विद द टाइम ड्यूरेशन, यानी कि जब समय की अवधि दी हो किसी कार्य को करने की, तो अब यहाँ पर फोर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, 2 घंटे से, 5 सालों से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। यानी कि जब किसी कार्य के 2 घंटे से, 3 सालों से, लंबे समय से चलते रहने की बात कही हो, तब फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट है टाइम इंडिकेटर सिंस। सिंस इज यूज्ड विद ए स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 2010, 2010 से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, सिंस इवनिंग, शाम से। यानी कि जब किसी कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट ही बता दिया कि वो कार्य कब शुरू हुआ था, पिछले साल से कार्य चलता आ रहा होगा, जब ऐसी बातें होंगी, ऐसे कार्य की बातें होंगी, तब सिंस का यूज करना है। नेक्स्ट है बाय। बाय इज यूज्ड फॉर ए डेडलाइन, यानी कि टाइम लिमिट इन फ्यूचर। एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, बाय टुमारो, कल तक, बाय 8 PM, रात 8 बजे तक, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाय दैट,
तब तक, यानी कि जब किसी कार्य के निश्चित समय दिया होगा कि अगले हफ्ते तक ये कार्य चल रहा होगा, कल तक ये कार्य हो रहा होगा, रात 8 बजे तक ये कार्य हो रहा होगा, अगले साल तक ये कार्य चलता आ रहा होगा, बाय देन तब तक ये कार्य चलता रहेगा। ऐसे कार्य के लिए बाय इंडिकेटर का यूज करना है। नेक्स्ट है ऑल डे, ऑल वीक, पूरे दिन से, पूरे हफ्ते से और पूरे महीने से, उसके लिए टाइम इंडिकेटर का यूज करना है। लास्ट है फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम मार्च, अगर जनवरी से मार्च से ये कार्य चलता आ रहा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कैसे स्ट्रक्चर की जरूरत रहती है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव रूल को अपने माइंड में हम याद कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। नंबर 1 सेंटेंस है, मैं शाम 6 बजे तक 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। अब देखिए 6 बजे तक तो यहाँ पर दे दिया है, टाइम लिमिट दे दिया है किसी कार्य को करने का कि ये कार्य 6 बजे तक हो रहा होगा। मैं यानी कि मैं 6 बजे तक पढ़ाई कर रहा होऊंगा, तो यहाँ तो टाइम लिमिट दे दी और साथ ही 3 घंटे से भी बोल दिया है, ये कार्य चलता आ रहा होगा। समय की अवधि भी बता दी है, तो 2 टाइम इंडिकेटर्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, वो एंड में हम यूज करेंगे। एंड में बाय वाला टाइम इंडिकेटर, उससे पहले समय अवधि वाला हम इंडिकेटर यूज कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है यहाँ पर आई के साथ लगेगा विल हैव बीन लगेगा सारे सेंटेंसेस में। आई विल हैव बीन स्टडी, वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ पढ़ाई कर रहा होऊंगा, स्टडी के साथ ING लग जाएगा, स्टडिंग फॉर 3 hours by 6 PM। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours by 6 PM। नंबर 2 है, वह दोपहर तक 2 घंटे से चेस खेल रहा होगा, यानी 2 घंटे से वो ये कार्य चलता आ रहा होगा। तो ये तो समय अवधि बता दी यहाँ पर। बाय नून यहाँ पर टाइम लिमिट बता दिया है कि दोपहर तक वह चेस खेल रहा होगा। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, ही साथ लग जाएगा विल हैव बीन, प्ले वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लेइंग चेस फॉर 2 hours बाय नून, तो सेंटेंस बन गया ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours बाय नून। नेक्स्ट है थर्ड, हम अगले साल तक मुंबई में 10 साल से रह रहे होंगे। देखिए अगले साल तक यानी कि बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, ये टाइम इंडिकेटर एंड में आ गया क्योंकि डेडलाइन बता दिया है। उसके बाद समय अवधि भी बताइए, 10 साल से, टाइम ड्यूरेशन कि 10 साल से रह रहे होंगे मुंबई में, तो 4 10 years, पहले 4 10 years, 4 और सिंस वाले जो टाइम ड्यूरेशन, 4 और सिंस वाला जो टाइम इंडिकेटर है वो पहले यूज होता है। एंड में जो है बाय निश्चित समय वाला टाइम इंडिकेटर यूज होगा। कोई स्पेसिफिक टाइम जब बताया जाता है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्यूचर की बात होती है, वो एंड में आता है। तब तो अब हम सेंटेंस बना लेंगे कि हम अगले साल तक मुंबई में 10 साल से रह रहे होंगे। हम यानी कि वी विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years बाय नेक्स्ट ईयर। लास्ट एग्जाम्पल है, वह 2018 से यहाँ काम कर रही है। देखिए यहाँ पर बस एक ही इंडिकेटर की, यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम इंडिकेटर का यूज हुआ है, तो हम भी वैसे ही सेंटेंस बना लेंगे 2018 से, यानी कि जब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि भविष्य में यह कार्य 2018 से हो रहा होगा। वह 2018 से यहाँ काम कर रही होगी, सॉरी यहाँ पर होगी आएगा, वह 2018 से यहाँ काम कर रही होगी। तो सिंस 2018 एंड में आएगा। बाकी सेंटेंस हम बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, फिर विल हैव बीन यूज होगा यहाँ पर, और उसके बाद वर्किंग वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज हो गया, हेयर ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो गया, और एंड में आ गया टाइम इंडिकेटर। तो शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। नंबर 1, वह दोपहर तक सुबह से सो नहीं रहा होगा, यानी कि दोपहर तक यहाँ पर बता दिया है टाइम इंडिकेटर बाय नून, दोपहर तक, यानी कि डेडलाइन बता दी है कि फ्यूचर में ये काम इस समय तक चल रहा होगा। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है फ्यूचर का, जो फ्यूचर में जो कार्य हो रहा होगा वो कब से हो रहा होगा, वो है सुबह से। तो वह दोपहर तक सुबह से सो नहीं रहा होगा। नहीं तो यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें नहीं का यूज करना है। तो ही विल नॉट हैव बीन,
विल हैव बीन वैसे यूज होता है अफर्मेटिव रूल में, और नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन यूज होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन, बाकी सारा सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद टाइम इंडिकेटर्स यूज होंगे। सबसे पहले सिंस और फॉर वाले टाइम इंडिकेटर यूज होंगे, और एंड में सभी सेंटेंसेस में बाय वाला टाइम इंडिकेटर यूज होना है। तो ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, बाय नून, दोपहर तक, वह सुबह से दोपहर तक सो नहीं रहा होगा। हिंदी में हम इसे इस तरह से कहेंगे शुद्ध भाषा में। सेकंड है, मैं शाम 5 बजे तक 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही होंगी। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से, बाय 5 PM, शाम 5 बजे तक। अब PM है तो शाम का समय होगा 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम का समय रहता है, तो 5 PM, 5 बजे तक, फॉर 3 hours, 3 घंटे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके आने तक हम 1 घंटे से बात नहीं कर रहे होंगे। उसके आने तक, ये यहाँ पर जो है टाइम इंडिकेटर जो बाय वाला हम यूज करेंगे। उसके आने तक मीन्स बाय द टाइम शी अराइव्स, उसके आने तक। वी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। अब घंटों के लिए, घंटे के लिए अगर हम यूज करेंगे तो फॉर टाइम इंडिकेटर, फॉर एन आवर। वी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम शी कम्स। नेक्स्ट है, वे अगले साल तक 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। अगले साल तक यानी कि बाय नेक्स्ट ईयर। बाय वाला टाइम इंडिकेटर सारे सेंटेंसेस में एंड में यूज होगा, उससे पहले फॉर और सिंस वाला यूज होगा। तो यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि भविष्य में ये कार्य कब से शुरू हुआ है, 2010 से, तो सिंस 2010 बाय नेक्स्ट ईयर, ये एंड में यूज करेंगे सेंटेंस के। बाकी हम सिंपल वाला रूल यूज कर देंगे, यानी कि दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010 बाय नेक्स्ट ईयर। तो अब लास्ट में कर लेते हैं एग्जाम्पल्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। नंबर 1, क्या तुम रात 9 बजे तक 5 घंटे से काम कर रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। यानी कि इनमें जो है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल को आगे ले आना है सब्जेक्ट से। सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा और बाकी सारा रूल सेम रहेगा अफर्मेटिव वाला। तो नंबर 1, क्या तुम रात 9 बजे तक 5 घंटे से काम कर रहे होगे। क्या तुम, विल यू हैव बीन वर्किंग for 5 hours by 9 PM? Will you have been working for 5 hours by 9 PM? Question mark. Number 2, क्या हम दोपहर तक 3 घंटे से घर की सफाई कर रहे होंगे? Question mark. Will we have been cleaning the house for 3 hours by noon? Question mark. Third example, क्या वह 6 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा? Question mark. यहाँ पर देखिए एक ही टाइम इंडिकेटर का यूज हुआ है, 6 महीनों से, यानी कि 4 6 months। तो विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months? क्वेश्चन। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या वह शाम 7 बजे तक 1 घंटे से नाच रही होगी? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 2 टाइम इंडिकेटर के यूज हो गए, शाम तक की भी बात हो रही है, वह शाम 7 बजे तक की भी बात हो रही है, और 1 घंटे से, यानी कि ये याद रखना है हमें हमेशा ही शाम 7 बजे तक, यानी कि बाय 7 PM एंड में आना है, और उससे पहले सिंस और फॉर वाले टाइम इंडिकेटर यूज होने हैं। तो विल शी हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर बाय 7 PM? क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमेशा ही माइंड में याद रखना है। और बस एक बार सारा स्ट्रक्चर हमें याद है तो क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सभी सेंटेंसेस हम आसानी से बना लेंगे। तो अब जब भी किसी काम के पास्ट से लेकर फ्यूचर तक चलने की बात हो और उसे शब्दों में ढालना हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद कीजिएगा। उम्मीद है यह टेंस आपके लिए सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक समझ बन गया होगा। अब आप भी कह सकते हैं, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय 6 months, यानी मैं 6 महीने तक 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।